साथियों, आदेश प्रणाम सभी को। आदेश प्रणाम श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आप सभी को राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो साथियों, बहुत बार हमारे साथ क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी काम हो, नौकरी का हो, चाहे कोई रिश्ते का हो, या कोई पशु खरीदने का हो, या कोई प्रॉपर्टी का काम हो, या कोई घर में शादी का माहौल हो, तो साथियों काम हमारे जरूर बनते हैं, लेकिन बनते बनते कामों में अड़चने बहुत आती हैं। जैसे कोई भी काम होगा उसमें कुछ ना कुछ अड़चन, कुछ ना कुछ बाधा ये आती रहती है साथियों। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, जैसे साथियों की जैसे अब कोई हमारे जैसे डिलीवरी हो गई, बच्चा हो या बच्ची हो, तो साथियों हम क्या करते हैं, हमारे जो बुजुर्ग पहले थे वो हमारे कुल देवता के नाम से कोई नारियल या कुछ 1.25 मीटर लाल कपड़ा या 5.25 रुपये या 1.25 रुपया उसके ऊपर से वार के और उसके नाम का रख देते थे साथियों। डिलीवरी होने में पहले घर में ही डिलीवरी हो जाती थी साथियों। ऐसा ही अगर कोई पशु ब्याने में अगर उसको कोई दिक्कत हो रही है तो साथियों उसके ऊपर से भी वो ही करते थे। फिर जैसे बच्चा जन्म लेता है तो साथियों उसका भी जो बाल वाल कटवाते हैं, वहां पे मुंडन करवाते हैं, ये भी हमारे कुल देवता पे करवाते हैं। अगर कोई शादी हो गई तो साथियों हमारे सबसे पहले जो हम चाहे कोई दसोटन करें या कोई भंडारा करें या कोई शादी की मेल करें या बच्चों की शादी को फेरे होते हैं साथियों, उसमें जो प्रतिभोज हम हमारे समाज के लिए बनाते हैं, उसमें भी हम एक कांसा अलग से निकालते हैं। किसके लिए? हमारे कुल देवता के लिए और हमारे पितरों के लिए, ताकि हम पे उनकी कृपा बनी रहे और वो भी ये देखते रहे कि हाँ हमारा ध्यान है। तो साथियों जितना हम ध्यान उनका करते हैं वो उनसे 108 गुना ज्यादा हम पे कृपा करते हैं साथियों। फिर क्या होता है, जैसे कोई माहौल हो गया, जैसे दसोटन हो गई, शादी हो गई, तो उसमें तो हम क्या है कि इनका मान सम्मान करते हैं साथियों। फिर जो आम जो जिंदगी हमारी होती है, जैसे अब कोई प्रोग्राम नहीं है 6 महीने तक, फिर हम भूल जाते हैं। फिर क्या करते, सुबह नहाएंगे धोएंगे सीधे काम पे चले जाएंगे। तो साथियों यहाँ पे आके फिर हम मात खा जाते हैं कि वो देखते कि हाँ जरूरत के समय तो हमें याद करते हैं, और जो बाकी दिन जो होते हैं ये हमारा दीपक भी नहीं जलाते साथियों। तो इसीलिए वो बांधा आती है, बार बार हमें संकेत देते हैं साथियों, सौपन के माध्यम से देते हैं या किसी पे हम पूछा कराने के लिए जाते हैं, जैसे पूजा कराने के लिए जाते हैं, या अपनी बात कर पूछने के लिए जाते हैं कि हम पे रुकावट क्यों आती है। तो जो महाराज जी होते हैं या कोई तांत्रिक होता है, कोई ओझा होता है या कोई मौलवी होता है, वो यही बताता है कि आपके कुल देवता आपसे नाराज हैं, या ये मान लो कि आपके पितृदेव आपसे नाराज हैं। तो साथियों हमें करना क्या चाहिए कि जैसे जो भी हमारे कुल देवता हैं, जैसे किसी की माँ दुर्गा है, किसी के बजरंगबली है, किसी के श्याम जी हैं, किसी के भैरव जी हैं, किसी के जगदीश जी हैं, तो साथियों जिसका भी जो देवता है, तो क्या करें कि रोज जो हम घर में भोजन बनाते हैं साथियों, जैसे रोटी सब्जी बन गई, तो साथियों फर्स्ट में जो रोटी बनेगी वो रोटी हम घी और थोड़ी सी उसमें चीनी के दाने लाके अपने कुल देवता के सामने रख देंगे, भोग के उसका भोग समझ के कि ये आपका भोग है जो हमारे घर में बना है, ये सर्वप्रथम हक इस पे आपका है। जैसे हमारा देवता, जैसे मान लो किसी का देवता श्याम जी है, तो साथियों वो हमारे लिए देवता नहीं है, वो हमारा कोई बहुत पहले का पूर्वज है, हमारा वंशज है। तो उसका जो हम रह रहे हैं, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो उसकी खेती बाड़ी है साथियों, सब उसी का हक है। तो सबसे पहले जब हम रखेंगे, ऐसा ही हम शाम को करेंगे साथियों, जो भी कुछ बनता है तो रख देंगे और कहेंगे कि हे कुल देवता या हे कुल देवी, मैं आपका आह्वान करता हूं, आप इस भोग को स्वीकार करें। जो भी रूखा सूखा बना है सर्वप्रथम ये भोग आप स्वीकार करें, बाद में हम स्वीकार करेंगे। और साथियों एक दीपक सुबह शाम नित्य जलाएं, क्योंकि दीपक जलाना हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में साथियों इसका बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। क्योंकि दीपोत्सव हम बनाते हैं दीपावली, तो साथियों कई अरबों खरबों की संख्या में दीपक जलाते हैं हर घर में, किसी में 21, किसी में 7, किसी में 11, किसी में 101 दीपक साथियों, या कोई 108 दीपक जलाता है। तो दीप की एक बहुत ही ज्यादा मान्यता है और बहुत ही ज्यादा ये अच्छा भी बताया गया है। और इस दीपक से हमें एक सीख भी मिलती है कि दीपक की तरह बनो। गुरुजन ये कहते हैं कि दीपक की तरह बनो कि खुद जलता रहे लेकिन आसपास अपने
अंधकार को चीर के प्रकाशमान कर दे और खुद के नीचे अंधेरा रखे। तो साथियों वो दूसरे के लिए प्रकाशित होता है। तो इसीलिए हमें दीपक से भी बहुत अच्छी सीख मिलती है। तो साथियों जैसे हम उनका भोग रखेंगे तो उनकी कृपा हम पे बनी रहेगी। और फिर जैसे जो पितृदेव हैं, उनके पितृदेव को भी हम क्या करेंगे कि साथियों की रोज उनका जो कलश रखते हैं मिट्टी का, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे आज कलश भर दिया तो एक हफ्ता बाद रखेंगे, या फिर हफ्ते के हफ्ते करेंगे, जैसे सोमवार को भर दिया तो अगले सोमवार को भरेंगे। साथियों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बासी जल हम भी नहीं पीते, क्योंकि हमारी धारणा यह है कि हमारा जो पितृदेव है जब भी प्यास लगे तो वो पानी पी ले, इसलिए उनके लिए धो मांज के हम अलग से रखते हैं। तो साथियों वो भी स्वच्छ पानी, जैसे हम रोज ताजा पानी पीते हैं तो उनके लिए भी ताजा भरे, क्योंकि हमारी सोच के हिसाब से ही तो भक्ति होती है, बाकी हमें कोई पीते हुए दिखते थोड़ी है। तो जैसे हमारी आस्था है साथियों, उस आस्था को साथियों हम थोड़ा सा नियम से बढ़ाएं, और रोज धूप दीप पितर के, जैसे पितर का जो दरबार बनाते हैं हम साथियों उसमें भी रखें। और जैसे फिर ये तो रोज का नियम हो गया, जैसे फिर एक हफ्ते में ऐसे करो, जैसे हमारी कुल देवता जैसे देवी है, तो साथियों 15 दिन में एक अष्टमी आती है, तो उस अष्टमी को घर में कुछ भी बना के मीठा और उसको भोग लगा दे साथियों। श्याम जी है तो साथियों 12 की 12 भोग लगा दे, बजरंगबली है तो मंगलवार को लगा दे, और कोई देवता है तो सब देवताओं के अलग अलग बार हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं साथियों। तो उसी के हिसाब से अगर किसी का भैरव जी है तो साथियों संडे को या रविवार को कुछ भी भोग लगा दे, घर में कुछ भी बना के। फिर देखना साथियों हमारे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, कुल देवता हमें स्वप्न के माध्यम से आगे से आगे हमारे लिए रास्ता साफ करते ही चले जाएंगे। और जैसे हम अमावस निकालते हैं पितरों की, तो साथियों उस दिन साफ सोच करके सबसे पहले काम पितरों का होना चाहिए। हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, जो महिला हैं, वो सुबह जल्दी उठ के नित्य नियम से फ्री होके नहा धो के साथियों अच्छे कपड़े पहन के और साथियों अमावस का भोग बनाएं और बड़े चाव से पितरों का आह्वान करें, जल का कार लगाए भोजन के चारों तरफ, ताकि कोई नेगेटिविटी उस भोजन को ग्रहण ना कर सके। तो साथियों फिर देखना पितर जो है हमारे कंधे से कंधा लगा के साथियों कमाई में भी, रिश्ते में भी, नाते में भी, प्रॉपर्टी में भी, और जैसे पशुओं की जो भी हम काम करेंगे साथियों उसमें उन्नति ही उन्नति होगी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि शाम को हम घर आएंगे तो साथियों कुछ ना कुछ कमा के लेके आएंगे। और एक विशेष धारणा अपने जीवन में रख दे साथियों कि जब भी हम शाम को कुछ भी काम पे जाते हैं, जैसे चाहे वो मजदूरी करें या ऑफिस पे जाएं, कुछ भी काम करें, घर पे जब भी आए तो साथियों छोटे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आए, खाने का सामान, फल फ्रूट टॉफी वगैरह जो भी। क्यों? क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं साथियों। जब वो देखते हैं वो इंतजार करने लगेंगे कि पापा आएगा या दादा आएंगे या भैया आएगा, तो शाम को कुछ ना कुछ लाएंगे, तो इंतजार करेंगे कि भैया आया नहीं, पापा आया नहीं, और आते ही वो इतने खिलखिलाट खिलेंगे उनके चेहरे, तो साथियों परमात्मा वैसे ही प्रसन्न हो जाएगा। और जो सामान लेके आता है, बड़ा बुजुर्ग हो या कोई भैया हो या कोई पापा हो, तो साथियों पूरे दिन की थकान जब बच्चों को देख कर बच्चे हर्षोल्लास से खिलखिलाते हुए उसकी गोदी में आएंगे, तो साथियों पूरे दिन की जो बैटरी डिस हो जाती है साथियों तुरंत रिचार्ज हो जाएगी साथियों। तो कहने का तात्पर्य ये था कि हर काम में बांधा बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर हम अपने कुल देवता को प्रसन्न रखेंगे तो। और कुल देवता कैसे प्रसन्न होंगे साथियों, ये भोग तो एक आस्था का विषय है। प्रसन्न होने का मेन कारण क्या है कि एक दूसरे का मान सम्मान करना। जैसे कोई बड़े भाई है तो छोटा भाई उसका आदर सम्मान नहीं करता, भला बुरा बोलता है, तू तड़ाके से बात करता है, तो भी साथियों कुल देवता राजी नहीं होंगे। वो ये देखेंगे मेरे घर में मेरी खेती बाड़ी है, जैसे मेरे जो ये वंशज हैं इनमें ऐसे संस्कार कहाँ से आ गए। तो साथियों हमारे जैसे धार्मिक संस्कार होने चाहिए, क्योंकि हम हिंदू हैं। तो साथियों माँ बाप की इज्जत करें। जैसे कोई माँ की सुनता नहीं, बाप की सुनता नहीं, और दुर्गा जी के बजरंग बली के जाके वो चूरमे का भोग लगाएगा, तो साथियों देवी देवता कभी उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कुल देवता की कृपा चाहिए तो साथियों छोटा बड़े का इज्जत करे, बड़ा अपने छोटे का इज्जत करे, जी कहना जी कहलवाना, और वो अच्छे अच्छे संस्कार दें। तो साथियों फिर देखना घर में अमन चैन होता ही चला जाएगा साथियों। कोई तांत्रिक कोई सियाना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता अगर हमारे पितर और कुल देवता मजबूत है तो। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। जय श्रीनाथ जी की।